श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सबसे पहले किसने किया था और उसके करने से उसको क्या फल मिला, इसीलिए मैं भी कहती हूँ कि आप भी किया करें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप अपने घर में करेंगे तो आपको ये भी नहीं पता पड़ेगा कि हमारे घर में, आपके घर में कहाँ से धन आ रहा है। मैं तो आपको मैंने कईयों वीडियो में बताया होगा कि मैं साल के 365 दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हूँ। अगर आपके पास, आप कहो कि मिट्टी नहीं है, कहाँ से बनाएं, आपके घर में कोई भी गमला होगा तो आप उस गमले में से लेकर बना लें, छोटे से बना लें। कौन कहता है कि इतने बड़े, जैसे मेरे बनी है तो इतने बड़े ही बनाएं। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो आपको उसमें नंदी की बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंदी के बिना महादेव सुनते नंदी से ही हैं। पहले हम नंदी से कहते हैं, उसके बाद नंदी महादेव से हमारी प्रार्थना करते हैं। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कहाँ से और किसने किया था। रावण ने कईयों जतन किए थे महादेव को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन रावण से महादेव प्रसन्न नहीं हुए। रावण ने अपना सिर काटा, तपस्या की, साधना की, आराधना की, कईयों तरह की आराधनाएं की, लेकिन फिर भी महादेव प्रसन्न नहीं हुए। रावण ने अपना सिर भी काट कर महादेव के आगे रखा, फिर भी महादेव प्रसन्न नहीं हुए हैं। रावण ने एक बिंदु अपनाया, मात्र एक जरिया, वह क्या था? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया उसने। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसने 3 दुर्वा ली। एक दुर्वा गणेश जी पर, एक सदानंद कार्तिकेय जी पर और तीसरी दुर्वा महादेव की छोटी पुत्री अशोक सुंदरी पर चढ़ाई। उसने 3 चावल के दाने लिए, एक गणेश जी पर, एक कार्तिकेय जी पर और तीसरा अशोक सुंदरी पर, और 3 बेलपत्रियां ली। 3 बेलपत्रियां उन्होंने किस पर चढ़ाई? जो माता पार्वती का हस्त कमल है शिवलिंग के बिल्कुल पीछे, तो उसने वहां पर चढ़ाई। मैंने आपको इसमें 2-3 तरह के शिवलिंग दिखाए हैं, क्योंकि जैसे मैंने बनाए हैं उसी तरह के मैंने आपको दिखाए हैं। और मैं ये भी बताऊंगी कि पार्थिव शिवलिंग कब कब बनाना चाहिए। वैसे तो हम डेली बनाएं, लेकिन कुछ दिन और हैं जिन पे हमें विशेष पूजा करनी चाहिए। तो रावण ने शिवलिंग बनाया तो महादेव बहुत ही प्रसन्न हुए रावण से, और रावण को जो वर चाहिए था वह महादेव से उसने मांगा। जहां एक तरफ से महादेव रावण के सिर काटने से भी प्रसन्न नहीं हुए, तो सोचिए कि सिर्फ उसने मात्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो उसके करने से प्रसन्न हो गए। और इसी तरह से माता पार्वती जी ने भी महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का निर्माण किया। महादेव से विवाह करने के लिए माता पार्वती ने शिवलिंग का निर्माण किया। माता पार्वती के विवाह उसी दिन माता पार्वती ने शिवलिंग, जिस दिन माता पार्वती का विवाह हुआ था उस दिन माता पार्वती ने शिवलिंग का निर्माण फिर से किया करती थी। एक दिन आपको कलश, महादेव ने कहा कि अब तो हमारा विवाह हो गया है, अब आपको क्या चाहिए, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा और बताऊंगी बाद में। एक आपको पूजन के लिए आपको एक कलश लेना है। जैसे आपकी पूजा स्टार्ट हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ है, तो आपको महादेव के ऊपर एक एक कलश पानी चढ़ाना है। एक कलश लेना है, उसको 3 बार चढ़ाना है। एक लोटा पहले चढ़ा दें, फिर दूसरा लोटा चढ़ाएं, फिर तीसरा लोटा चढ़ाएं। इसी तरह से माना कि आपके कोई भी काम नहीं हो रहे हैं तो वह हो जाएंगे। और बाबा से विनती करें कि मैं बहुत दुखी हूँ बाबा, आज मेरा बेटा किसी कार्य के लिए गया है तो उसका कार्य पूर्ण हो जाए, और मेरी बेटी का अगर कोई एग्जाम बार बार दे रही है उसमें वह सफल नहीं हो पा रही है, तो वो लोटे का जल चढ़ाते समय आपको बाबा से विनती करनी है कि उसका यह कार्य भी पूर्ण हो जाए। उसका जो एग्जाम है बहुत दिनों से रुका है, उसमें वह पास नहीं हो पा रही है, तो महादेव उसकी भी यह एग्जाम बिल्कुल पास करेंगी।
महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाने से बहुत ही लाभ मिलता है। अगर आपको किसी तरह का दुख तकलीफ हो, कोई बीमारी घेरे हुए हो, तो उस जल को चढ़ाने से भी आपको बहुत फायदा मिलती है। अगर आपका पति किसी नौकरी के लिए जा रहा है, अच्छे कार्य के लिए जा रहा है, तो महादेव से विनती करें जिससे कि वह कार्य उनका सफल होगा। माता पार्वती, अभी मैंने कहा कि मैं माता पार्वती की शिवलिंग का आपको थोड़ा बाद में बताऊंगी। माता पार्वती शिवलिंग का निर्माण शादी के बाद भी करती थीं। तो महादेव बोले कि पार्वती अब क्या चाहिए तुम्हें, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें शिवलिंग बनाने से तुमने मुझे मांगा, अब तुम्हारी मेरी शादी हो चुकी है, कहीं मैं अब कैलाश। पार्वती जी बोली कि महादेव अब मेरे मन की बस यही इच्छा है कि मैं कभी भी कैलाश को छोड़कर कहीं नहीं रहूं, या शमशान पर भी मेरा हृदय में अब दुख न हो, मेरे हृदय में बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी तरह का दुख नहीं हो। मैं सिर्फ प्रसन्न होकर मैं अपनी जिंदगी को आपकी सेवा में समर्पित करना चाहती हूँ। इस तरह से पार्वती शिवलिंग का निर्माण करने से माता पार्वती को यह सुख मिलता है। तो आपको भी पार्वती की तरह शिवलिंग का निर्माण करने से सुख मिलेगा। और विधि विधान से पूजा भी करने के बाद आप जैसे आप दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, हर चीज का एक महत्व होता है, हर चीज का एक फल होता है। और आपको जैसे दूध चढ़ा रहे हैं तो दूध चढ़ाने से क्या फल मिलता है, दही है, घी है, शहद, मूंग दाल, गेहूं चढ़ाने से हमें संतान सुख का प्राप्त मिलता है। अगर आप मावस के दिन एक दिन पहले महादेव पर 21 गेहूं के दाने चढ़ा दें तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। और आप अपनी पूजा विधि विधान से करें। आप उस पूजा में हर तरह की चीज लें जो कि छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो। अगर आप जैसे एकादशी के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, प्रदोष के दिन कर रहे हैं, शिवरात्रि के दिन कर रहे हैं, मावस के दिन कर रहे हैं, पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं, दौज के दिन कर रहे हैं, अष्टमी के दिन कर रहे हैं, ये कुछ दिन हैं जिनमें अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको हर चीज, जैसे आप मूंग दाल है, चने की दाल है, गेहूं है, चावल है, एक चावल क्यों चढ़ाया जाता है, एक चावल को पीला कर कर क्यों चढ़ाया जाता है, मैं ये आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आपको पीले कन्हेर के पुष्प विशेष लेना है, पान का पत्ता लेना है, पान का पत्ता, लौंग, सुपारी, इलायची, ये आपको एक पुड़िया बनाकर महादेव पर चढ़ानी है। और आप किसी भी तरह का कोई भी फल भी ले सकते हैं, फल जो भी हो आपके पास। और पूजा करने से पहले आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहले पूजा की आप देख रहे हैं मेरी पूजा में भी सबसे पहले एक दीपक जल रहा है, क्योंकि पूजा करने से पहले वहाँ पर हमें एक थोड़ी सी स्थापना की जाती है। जिस तरह से आप नीचे एक स्वास्तिक बना दें, उस पर थोड़े से चावल रख दें और वहाँ एक दीपक रख दें, उस स्वास्तिक के ऊपर दीपक रख दें और फिर आप अपनी पूजा स्टार्ट करें। आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद आपको एक दीपक जलाना है। दीपक में आप एक बत्ती भी रख सकते हैं, 2 बत्ती भी रख सकते हैं। अगर आप बड़ी पूजा कर रहे हैं पार्थिव शिवलिंग की तो लंबी बत्ती का विशेष प्रयोग करें, और गोल बत्ती भी ले सकते हैं, जैसे लंबी नहीं है। देखिए यहाँ पर मेरी बेटी और मेरी मम्मी सासू माँ दोनों पूजा कर रही हैं। हमारे घर पर पूजा बहुत ही होती है, खासकर शिवलिंग का तो निर्माण हमारे घर में डेली होता है। और शिवलिंग का अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो उसके नीचे एक बेलपत्री रख लें, फिर आप शिवलिंग का निर्माण विधि विधान से करते जाएं। जैसे आप मैं फिर कहती हूँ कि आप ज़्यादा बड़े नहीं बना पाए तो छोटे से बना लें। आपको ऐसा लग रहा है कि दीदी बहुत बड़े बनाती हैं तो आप छोटे से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। और आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो आप आरती कर देना। आरती करते समय आपको थोड़ी सी एक छोटी सी धूप बत्ती भी जलानी है। धूप बत्ती जलाकर उसको रख देना है वहीं पास में जहाँ आप पूजा कर रहे हैं। और पूजा हो जाए आपकी, आपको कलावा वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाना है। महादेव पर जनेऊ अवश्य चढ़ाना है।
लौंग सुपारी कमलगट्टा। इस तरह की कुछ विशेष वैसे तो सभी चीज़ें ही आपको चढ़ानी है, अगर नहीं हो तो आपको चावल है, हमारे यहाँ तो सभी है, भांग है, धतूरा है, इस तरह से महादेव की भस्म भी है, हम वो भी चढ़ाते हैं। और आपकी पूजा हो जाए तो आपको महादेव का विसर्जन करना है। विसर्जन किस तरह से करते हैं, आपको एक जल का पात्र लेना है, उसमें थोड़े से पुष्प डाल दें। पुष्प डालने के बाद आपको महादेव को अपनी हथेली पर रखकर उनको पानी में अंदर ले जाना है, फिर बाहर निकालना है, फिर दोबारा से अंदर ले जाना है, फिर बाहर, फिर निकालना है। तीसरी बार अंदर ले जाकर महादेव का देखें कि मुख आपकी तरफ हो, जो अशोक सुंदरी हो वो उत्तर दिशा की तरफ हो। इस तरह से विसर्जन करें और विसर्जन करने के बाद आप अपनी झोली फैलाकर महादेव से यह प्रार्थना करें कि आप अपनी असीम कृपा हम पर हमेशा बनाए रखें। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए महादेव तो भोले हैं, भोलेनाथ हैं, वह अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। इसीलिए आप जिस तरह से भी कोई भी परेशानी हो तो आप महादेव से मांग सकते हैं विसर्जन करते